गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस समय ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं और उसमें काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। 9.1 और 9.2 के सारे क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। आज मैं 9.3 जिसमें कि कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं, जैसे साइन 18, कॉस 18, साइन 36, cos 36, sin 54, cos 54, sin 72 एंड cos 72। इनकी वैल्यूज निकालना पड़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको sin 18 की वैल्यू निकालना। sin 18 निकालना हमको, तो हमने क्या किया, इसमें लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, थीटा 18, देन 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5 theta 90, it means 2 theta plus 3 theta is equal to 90। हमने 5 थीटा को ब्रेक कर दिया 2 थीटा प्लस 3 थीटा में। ऐसा क्यों किया? यहां से लिख सकते हैं हम लोग 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। दोनों तरफ साइन लगा दो, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 90 माइनस 3 थीटा is equal to cos 3 theta and sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. Now cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. अब ट्रांसफर करो सब एक तरफ, इधर आ गया 2 sin theta cos theta minus 4 cos cube theta plus 3 cos theta is equal to 0. Cos theta common, then 2 sin theta minus 4 cos square theta प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप भी जानते हो कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। अब रही बात कॉस थीटा की, कॉस थीटा 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि थीटा 18 डिग्री है और आप जानते हो 0 से 90 में कॉस की वैल्यू 0 कहीं नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है। कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से 90 में 0 पे अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेता है 1, फिर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता हुआ वो कहाँ तक आता है? 90 पर। जब थीटा 90 होता है तो कॉस 0 हो जाता है। तो कॉस थीटा 0 नहीं हो सकता है क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है और कॉस 18 0 नहीं होगा। इसको हमने यहाँ लिखा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। अगर cos थीटा 0 हो गया, cos थीटा 0, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 18, देयरफॉर cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, cos थीटा 0 नहीं होगा। तो इसलिए दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो ये 0 नहीं है, तो क्या 0 हो जाएगा? ये पूरा 2 साइन थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, इसमें काम करो, कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो साइन स्क्वायर में। कैसे? 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल 0, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल 0, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो साइन में है, यानी x की जगह साइन थीटा हो गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से x की जगह साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 4ac, a 4 हो गया, c माइनस 1 हो गया अपॉन 2a, तो 2 इंटू 4। क्लियर? अब यहां से ये माइनस 2 है ही, प्लस माइनस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20, 20 का स्क्वायर रूट 2 रूट 5, यहाँ 8 है, 2 से कट कर देंगे कॉमन लेके हम लोग, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5, 2 से कट किया हमने, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे देखिए ये -2 था, 2 कट गया, तो ये हो गया
1 हो गया यहाँ पे -1 प्लस √5/4 हो गया, ठीक है ना। अब साइन थीटा की दो वैल्यू मिली, एक हो गई -1 -√5/4 और दूसरी क्या हो गई -1 प्लस √5/4। लेकिन यहां पे थीटा क्या है, थीटा एक्यूट है। एक्यूट मतलब 18 डिग्री है ना, 18 मतलब एक्यूट हो गया 0 से 90, और 0 से 90 में साइन निगेटिव नहीं होता, इसलिए साइन थीटा निगेटिव नहीं होगा। तो साइन थीटा की ये वैल्यू -1 -√5/4 जो कि निगेटिव आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, -1 प्लस √5/4। थीटा क्या 18 डिग्री, इसलिए साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस √5/4, या साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 -1/4। हमें यही प्रूफ करना था। पूरा अच्छे से देख लीजिए। ठीक, हमने यहाँ भी इसको समझाया यहाँ पर कि साइन थीटा की वैल्यू -1 प्लस √5/4, थीटा 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 -1/4। क्यों, क्योंकि थीटा 18 डिग्री है, एक्यूट है, तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग साइन 18 डिग्री की वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब रही बात कॉस 18 डिग्री की, तो कॉस 18 के लिए हमने क्या किया, ये एक्यूट है तो हम क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर 18। साइन 18 को पुट कर दिया √5 -1/4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, तो 16 हो गया यहाँ पर, 16 एलसीएम होगा, 16 एलसीएम होगा, तो ये 16 यहाँ गया, माइनस a माइनस बी का इसको ब्रेक कर दीजिए, a स्क्वायर तो 5 प्लस बी स्क्वायर तो 1 माइनस 2ab तो -2√5, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 16 माइनस 6 10, 10 प्लस 2√5/16, ये 10 प्लस 2√5/16 स्क्वायर रूट है, बाहर आया तो 4 हो गया, तो cos 18 √10 प्लस 2√5/4, cos 18 निकल गया। अब हमको साइन 36 निकालना है, तो साइन 36 निकालने के लिए पहले हमको cos 36 निकालना पड़ेगा। cos 36 हम जानते हैं cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ई, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ई। ए की जगह 18 डिग्री ले लो तो cos 2a 36 हो जाएगा, तो cos 36 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। साइन 18 के लिए पुट कर दो √5 -1/4 का स्क्वायर, अब ये हो गया √5 -1 का स्क्वायर, और यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 से 16 कटा तो 8 हो गया, यहाँ पर 8 एलसीएम तो 8 यहाँ गया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर तो 5 प्लस 1 माइनस 2√5, ब्रैकेट ओपन कर दो, 5 प्लस 1 6 तो 8 माइनस 6 2 हो गया, 2 प्लस 2√5/8, 2 से कट गया तो ये हो गया √5 प्लस 1/4, तो cos 36 निकल गया √5 प्लस 1/4। एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए। तो हमको साइन 18, cos 18 और cos 36 ये इतना मालूम हो गया। और जब cos 36 मालूम है हमको, तो हम साइन 36 भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसको भी आप देख लीजिए। यहां देखिए हमने क्या यूज किया है, साइन 36 इज इक्वल टू
अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, 1 माइनस कॉस 36 के लिए पुट कर दिया रूट 5 प्लस 1/4 का स्क्वायर। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 एलसीएम 16 माइनस रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 प्लस 1 6, 16 माइनस 6 10 हो गया। तो ये हो गया 10 माइनस 2 रूट 5/16, स्क्वायर रूट से बाहर आया तो 4 हो गया। तो साइन 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5/4। अब देखिए हमको निकालना है वैल्यू। अब हमको साइन 36 भी मालूम हो गया, साइन 18 कॉस 18 साइन 36 और कॉस 36 इतना मालूम हो गया हमको। साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36 ये मालूम हो गया हमको। अब हम आते हैं साइन 54 डिग्री। साइन 54 को लिख सकते हो साइन 90 माइनस 36 इज इक्वल टू कॉस 36। तो साइन 54 इज इक्वल टू कॉस 36 इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1/4। इसी क्रम में आइए cos 54 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 36 इज इक्वल टू साइन 36। इसलिए cos 54 इज इक्वल टू साइन 36। तो cos 54 इज इक्वल टू साइन 36 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5/4। क्लियर। साइन 72 डिग्री, साइन 72 का मतलब क्या हुआ साइन 90 माइनस 18 इज इक्वल टू कॉस 18। तो साइन 72 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 10 प्लस 2 रूट 5/4। कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री मतलब कॉस 90 माइनस 18 साइन 18, साइन 18 पुट कर दिया रूट 5 माइनस 1/4, कॉस 72 निकल गया। एक बार पूरा पेज अच्छे से देख लीजिए। स्टूडेंट्स इसके बाद से हमने एक असाइनमेंट दिया है 9.3 पर, इसका मैं आपको फोटो ही भेज दूंगा। ये क्वेश्चन है, इसमें से कुछ का सलूशन मैं आज दे दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन का सलूशन अगले लेक्चर में दूंगा। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला है साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 16। तो अगर कहीं इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पहले तुम रिजल्ट लगा के देख लो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। मैं यहाँ लगा रहा था देखिए, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे 132 आ जाता, साइन ए प्लस बी तो साइन 132 यहाँ से कुछ नहीं मिल पाता, और फिर साइन ए माइनस बी तो 12 आ जाता। तो जब कहीं ऐसा ना मिले तो सीधा वैल्यू पुट करिए। साइन 72 की वैल्यू पुट कर दिया आपने, अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5/4, स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया, साइन 60 रूट 3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये रूट है ना, रूट का स्क्वायर तो रूट हट गया, 10 प्लस 2 रूट 5/16 हो गया, यहाँ 3/4 हो गया, 16 एलसीएम हो गया यहाँ पर। तो 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस 12, तो 2 रूट 5 माइनस 2/2 16 हो गया। 2 से कट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 से कट गया तो क्या हो गया रूट 5 माइनस 1/8। हमें यही प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट इसका देखो, साइन π/10 प्लस साइन 13 π/10। साइन π/10 का मतलब 18 डिग्री, साइन 13 π/10 का मतलब 234 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री मतलब रूट 5 माइनस 1/4, 234 डिग्री मतलब 270 माइनस 36, साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा तो माइनस कॉस 36। कॉस 36 की वैल्यू रूट 5 प्लस 1/4 पुट कर दिया।
सिंप्लीफाई किया तो ये -1/2 आ गया, हमें यही प्रूफ करना था। एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक।